गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आज का दिन आपका मंगलमय हो। हैव अ स्वीट डे, ग्रेट डे, नाइस डे। तो चलिए आज हम आपके सामने फिर से एक नई टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्या है, क्रैनियल नर्व्स। ये क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं ये पेयर्स में पाई जाती हैं। किस में? पेयर्स में। ठीक है, तो कितनी पेयर्स होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। इनका पेयर्स कितना होता है? 12 पेयर। ये 12 पेयर में पाई जाती हैं जो हमारी क्रैनियल नर्व होती हैं। तो इसका ट्रिक बड़ा मज़ेदार है। देखिए क्या है, ऊँट था फागवा का। ऊँट था मतलब कहाँ का था? वो फागवा का था। ऊँट फागवा का था। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल ओ, पहला ओ से क्या होगा? ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ओ क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मतलब हेल्प करता है देखने में। तीसरा ओ क्या है? ये ऑकुलो मोटर होगा। ठीक है, ऑकुलो मोटर नर्व। इसका फंक्शन क्या होता है? ये आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब टी से क्या होगा? ट्रॉक्लियर होगा। ट्रॉक्लियर ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आई मूवमेंट के लिए। ये क्या है? ये होगा ट्रिगे मेलन। ठीक है, ये नर्व्स होती हैं, ध्यान देना। तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आई मूवमेंट के लिए। ये तीनों कॉमन है। ठीक है, ये तीनों किसके लिए? आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीनों क्या, ये एक और ऐड करेंगे क्योंकि विजन आई मूवमेंट सेम एज इट इज़ है ना। और ये क्या होगा? ये एब्डुसेंट होगा। एब्डुसेंट ये जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी होती है, ऑर्बिटल कैविटी हमारी आँख में पाई जाती है। ठीक है, कैविटी मतलब जो स्पेस होता है उसको कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर विट्रस फ्लूइड भरा होता है। विट्रस फ्लूइड जो हमारी सिलियक बॉडी होती है आँख में, वो रिलीज़ करती है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो कि एक फ्लूइड है जो हमारे आँख में प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। जैसे कोई पैथोजन इंटर करता है उसको मतलब अवॉइड करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्बिटल कैविटी। ये कैविटी, इसका कैविटी मतलब इसी से हम आपको समझा रहे हैं। ये स्पेस होता है, यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड का नाम क्या होता है? विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइटिंग के लिए। जैसे कोई हमारे आँख में कीड़ा चला जाता है, डस्ट चली जाती है, पोलन चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है ये आई मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब यप से क्या है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व फेस से ही समझ में आ रहा है। यप से फेशियल नर्व, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम गुस्सा होते हैं, खुशी होते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है ना, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये ए क्या है? ये ऑडिटरी नर्व है। इसका सेकंड नाम क्या है? वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए ये इसको आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है। ये प्री मेंस एग्ज़ाम जो होता है ये 1 नंबर में आता है और बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हियरिंग के लिए। और एक बात मैं बता दूं, ये जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है ये हमारे कान में पाई जाती है। जो स्टोकियन ट्यूब होती है लगभग 18 सेंटीमीटर की होती है, तो जब वो डैमेज हो जाती है, जो हमारे कान में नर्व पाई जाती है वेस्टिबुलर, इसके डैमेज होने से हमारा जो बैलेंस होता है, जैसे शरीर का बैलेंस मेंटेन करना, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इंसान चलता रहता है, अचानक से गिर जाता है, उसको सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्री मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है क्वेश्चन, वनडे एग्ज़ाम में आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जी क्या है? जी से देखना, ग्लाइसो फेरिंगियल नर्व। थोड़ी सी मेरी राइटिंग नहीं अच्छी होगी है ना, तो कोई नहीं। ग्लाइसो फेरिंगियल। क्लियर तो समझ में आ रहा है ना?
ग्लाइसोफेरिंगियल नर्व, ये ग्लाइसो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ग्लाइसोफेरिंगियल, ग्लाइसो मतलब वो ग्लास, जैसे ग्लास में पानी लेना, ऐसे इसका कुछ रिलेटेड निकालना मीन्स। फेरिंग्स क्या, फेरिंगियल मतलब फेरिंग्स क्या है, जो हमारे थ्रोट में फेरिंग्स पाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्पीच के लिए और सॉलो करने के लिए, ठीक है। अगर हम किसी बात को बोलते हैं, कुछ भी मतलब इनटेक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसमें फेरिंग्स का एक वाइटल रोल होता है, वाइटल रोल वो प्ले करता है किसी चीज़ को सॉलो करने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सॉलोइंग के लिए। ग्लाइसोफेरिंगियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलोइंग, ठीक है। अब ए से क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, ए के आगे आपको ध्यान ये देना है कि ये स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इसका फंक्शन होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना ये है कि ये यहाँ पर ट्रिक में आपका क्या है, ए है, इसके पहले आपको क्या ऐड करना है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो ये जो हमारी मसल्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट ऑफ आवर स्पाइन, ठीक है। अब वी से क्या होगा, वेगस होगा। वेगस से मतलब वेगस का आप मीन निकालना, वेगस बोलस, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं तो बोलस बनता है ना, जैसे हमारे माउथ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए किसी नेक्स्ट लिंक में हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से, एक इजी वे में ट्रिक की हेल्प से आपको याद करने का हम तरीका बताएंगे, सिखाएंगे। तो ये वेगस क्या होता है, वेगस मतलब बोलस से आप ध्यान देना, इसका काम क्या होता है, ये टेस्ट के लिए और ये सॉयलो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्ट के लिए, कोई चीज़ हम खाते हैं तो हमें समझ में आता है खट्टा है मीठा है ना, तो टेस्ट के लिए और सॉयलो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फागवा, ये यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है ट्रिक में, ये जो ये वाला ए है ये साइलेंट है, ठीक है। ये जो इसमें इसका सेंटेंस है इसको न मतलब वो ख़राब करने के लिए यहाँ पर ए को लगाया गया है, ये ध्यान देना, ये साइलेंट है ए। तो यहाँ पर एच जो है ये हाइपोग्लाइसियल, ठीक है। हाइपोग्लाइसियल किसके लिए होता है, ये टंग मूवमेंट के लिए होता है। टंग मतलब हमारी जो जीभ होती है, इसमें एंटीरियर सुपीरियर किसको कैसे क्या करना है, उसमें मतलब वो किस वे में उसको घुमाना है। जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं तो उसको पहले हम बाइट करते हैं ना, तब उसको मतलब रोटरी वे में च्यू करते हैं। खाना खाते हैं तो उसको बाइट तो करते नहीं हैं, उसको डायरेक्ट हम ऐसे चबाते हैं, तो वैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टंग। हाइपोग्लाइसियल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट। आशा करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा। थैंक यू।